हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने छठे लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे विशेषण के ऊपर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पाँचवें लेक्चर में सर्वनाम के बारे में। तो इससे पहले सर्वनाम रिकॉल कर लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले शब्द प्रयुक्त है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड है विशेषण। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा उसे विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बतलाएगा उसे विशेष कहते हैं। जैसे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। अब इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि बोले कि लाल गुलाब है, ठीक है, तो यहाँ विशेषण क्या हो गया? लाल विशेषण हो गया, और विशेष से क्या हो गया? गुलाब। तो गुलाब की विशेषता बता रहा है। तो गुलाब कैसा है? लाल है। तो इससे क्या निकला कि गुलाब की विशेषता है कि वो लाल है। ठीक है, और बच्चे, दो बच्चे हैं, इसमें क्या है? दो विशेषण हो गया। यह उसकी विशेषता बता रहा है कि बच्चे जो हैं वो दो की संख्या में हैं। ठीक है, विशेष से संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि प्रविशेषण। तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द क्या होते हैं कि विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि अंशु बड़ी होशियार है। तो यहाँ क्या है कि अंशु होशियार है, यह तो विशेषता हो गया कि अंशु होशियार है, लेकिन क्या है? बड़ी होशियार है। तो बड़ी क्या हो गया? यहाँ प्रविशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो उसको प्रविशेषण कहेंगे। जैसे कि फिर अगला देखिए, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पिताजी, ठीक है, स्वस्थ है। तो स्वस्थ क्या हुआ? क्या स्वस्थ यहाँ पे विशेषण हो गया कि पिताजी की विशेषता बता रहा है कि वो स्वस्थ है, लेकिन बिल्कुल क्या हो गया कि यहाँ प्रविशेषण हो गया, स्वस्थ की भी विशेषता बता रहा है। अब इन वाक्यों में आए बड़ी, बिल्कुल और बहुत क्रमशः होशियार, स्वस्थ तथा चतुर विशेषण शब्दों की विशेषता बतला रहे। अतः बड़ी, बिल्कुल तथा बहुत प्रविशेषण शब्द हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है कि बड़ी, बिल्कुल, बहुत, ये आप सब ये प्रविशेषण है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें क्या होगा कि गुणवाचक विशेषण में हम क्या बात करेंगे? गुण के ऊपर बात करेंगे। कोई संज्ञा या सर्वनाम है तो उसके गुण के ऊपर बात करेंगे। जबकि संख्यावाचक में क्या होगी? तो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के ऊपर बात करेंगे। परिमाण में क्या है कि परिमाण मतलब होता क्या है? तो परिमाण मतलब भी संख्या होता है, या उसकी मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा समझिए। ठीक है, तो उसका परिमाण हो गया, उसका सर्वनामिक विशेषण है। इसमें हम आगे बात करेंगे। फिर सबसे सबसे पहला टॉपिक है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या मेनली बताया जाएगा? गुण बताया जाएगा। गुणवाचक विशेषण में आपको गुण बताया जाएगा, और उसको जिससे गुण बताया जाएगा उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो गुण में क्या हो सकता है? गुण में हो सकता है गुण दोष, जैसे कि भला, बुरा, सच, झूठ, दुष्ट, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में देखें, सेब मीठा है। तो सेब क्या है? मीठा है, उसके मतलब कि वो गुण को बता रहा है। जबकि काला घोड़ा है, तो घोड़ा कैसा है? काला है, तो उसको गुण को बता रहा है। वो तेज दौड़ता है, तो उसका गुण है वो काला है, उसका रंग काला है, और वो तेज दौड़ता है, तो ये दोनों उसके गुण रंग हो गए। फिर उसमें है कि उसकी दशा या अवस्था बताएगी। जैसे कि किसी की कोई धनवान है तो क्या है? उसकी दशा या अवस्था हो गई। कोई रोगी है, दरिद्र है, तो वो उसकी दशा या अवस्था हो गई। अगला है, उसके बाद इसी में दिशा आ जाएगा आपको। तो दिशा क्या है कि उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी,
दक्षिणी आदि ये सब दिशा बता रहा है। आकार में क्या है कि बड़ा, छोटा, गोल, लंबा, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, ये सब आ जाएगा। फिर इसी में स्वाद में खट्टा, तीखा, मीठा, बदबूदार, गंधहीन इत्यादि ये सब गुणवाचक में आ जाएंगे। स्थान देश में जैसे कि भारतीय हो गए, जापानी हो गए, वो क्या है, जापान की विशेषता जापानी है, रूस की विशेषता रूसी है, ग्राम की विशेषता ग्रामीण है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें क्या है कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं उसको दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये नाम से क्लियर है कि जिसमें निश्चित संख्यावाचक मतलब कि जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। तो इसको देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक में क्या है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 1 दर्जन, ठीक है, यहाँ निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 1 दर्जन में 12 होते, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, यानी उसकी निश्चित संख्या का हमको मालूम नहीं चलता है, वो क्या है कि अनिश्चित है, उसकी कोई संख्या का हमको आइडिया नहीं लगता है। जैसे कि देखिए इसमें कुछ लड़के, जैसे कि कुछ लड़के, तो अगला क्या है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, जैसे कि कुछ लड़के, एक मिनट, जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत कलमे इत्यादि, ये सब क्या है कि इसमें कोई हमको नहीं, कुछ है तो इससे क्या कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कितना संख्या में, कोई अनिश्चित संख्या है, इसका हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते कितना है। कुछ में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर ये आ जाएगा। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब क्या होता है कि मात्रा। ठीक है, तो जिससे जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 किलो आलू, तो यहाँ क्या है 2 किलो क्या हो गया, यहाँ परिमाण हो गया, आलू का 2 किलो परिमाण हो गया, उसकी मात्रा होगी कि 2 किलो वो है। 4 लीटर दूध कितने मात्रा में, 4 लीटर की मात्रा में है। थोड़ा सा चीनी, ठीक है, बहुत गर्मी, ये सब क्या, बहुत, थोड़ा, ये सब किस में आ गया, आपको परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। और आगे से जैसे कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि 2 है, तो आप वहाँ देखिए कि वो मात्रा है कि संख्या है, वो आपको मतलब कि देखना होगा। इसमें भी दो भेद होते हैं आपके। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, मतलब कि निश्चित परिमाण का उसका ज्ञान मतलब हम पता चले। ठीक है, तो निश्चित परिमाण का पता कैसे चलेगा कि वो देखिए 4 किलो, तो 4 किलो हमको पता है कि वो 4 किलो एकदम फिक्स क्वांटिटी है उसकी। 10 मीटर उसकी फिक्स मतलब की है क्वांटिटी। ठीक है, 10 मीटर। आपको ये हमेशा ही ध्यान में रखना होगा कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिमाणवाचक में यहाँ मात्रा बताया जाएगा, ठीक है, जबकि वहाँ संख्या बताया जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित, ठीक है, जिनमें किसी निश्चित मात्रा का बोध न हो,
तो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा दूध लेकर आओ, तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मुझे कुछ पैसे दो दो, तो यहाँ कुछ क्या हो गया, क्या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट बात करें तो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इससे पहले हम सर्वनाम वाले लेक्चर में सर्वनामिक विशेषण के ऊपर हल्का बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या बात करना है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं जो सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि यह लड़का, यहाँ क्या है कि यह लड़का पढ़ रहा है। कौन लड़का पढ़ रहा है? यह लड़का, उसका गुण बता रहा है कि वह लड़का पढ़ रहा है। वे हिरन भाग रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, वे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो गए। उसके बाद क्या है कि विशेषण शब्दों की रचना हम कैसे करते हैं। तो विशेषण शब्दों की रचना के लिए हम संज्ञा से करते हैं, सर्वनाम से करते हैं, क्रिया से करते हैं और अव्यय से करते हैं। विशेषण शब्द की रचना हम कहाँ से करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से करते हैं। तो संज्ञा से कैसे बनाएंगे? जैसे कि देखिए, भारत से क्या बनाएंगे? भारतीय। ठीक है, उत्तर से उत्तरीय, देश से देशी, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी और बिहार से बिहारी। इस तरह से हम बनाते हैं। जबकि सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? यह से ऐसा बनेगा, जो है उससे जैसा बनेगा, वह है तो वैसा बनेगा। जब उसी तरह क्रिया से क्या करेंगे कि भागना, जो भागना है क्रिया, उससे क्या बनेगा? भगोड़ा बनेगा। जो पढ़ना पढ़ना क्रिया है, उससे क्या? पढ़ाकू बनेगा। बेचना क्या है, तो उससे बिकाऊ बनेगा। इस पे मतलब कि हम लोग अलग से बात करेंगे कि किस तरह से बनेगा या किसका क्या विशेषण है। ठीक है, अव्यय से जैसे कि आगे है तो अगला बनेगा, ऊपर से ऊपरी, पीछे से पिछला, ऐसा करके बनेगा। तो इस पे कुछ हम देख रहे हैं, जैसे कि मामा देख रहे हैं, तो मामा से ममेरा बन गया, चमक से चमकीला बन गया, भारत से भारतीय बन गया, आदर से आदरणीय बन गया, शरीर से क्या बना? शारीरिक बना, पूजा से क्या बना? पुजारी बना। क्या है कि ये विशेषता है। इधर ये संज्ञा हो गया और इधर ये विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ परिवार से फिर पारिवारिक बना। इसी तरह आगे देखेंगे तो सर्वनाम से कैसे बनेगा। तो सर्वनाम वाले में देखें तो ये देखिए कि यह से क्या बना? ये सा बना, कौन से कैसा बना, वह से वैसा बना, तुम से तुम्हारा बना। इसी तरह क्रिया में देख ले तो कुछ उदाहरण देख रहे हैं। भागना से भगौड़ा बना, बनाना से बनावटी बना, भूलना से भुलक्कर बना। भुलक्कर क्या हो गया? आदमी की विशेषता हो गया। देखना से दिखावटी हो गया। अब इसी तरह विशेषण की अवस्था की बात करेंगे। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है, एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में क्या होगा कि मूलावस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, जिसमें किसी के साथ तुलना उसकी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि समझिए कि नेहा परिश्रमी है, तो नेहा यहाँ किसी से उसकी तुलना नहीं की, वो मूल अवस्था में अपने जिस अवस्था में उसका है वो उसी में है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है। जबकि उत्तरावस्था में क्या है कि जब किसी विशेषण के द्वारा 2 वस्तु या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता, मतलब कि एक की कमी बताते हैं कि अधिकता बतलाते हैं, उसके गुण या किसी में एक एक को कम बताया जाता है, एक को ज़्यादा बताया जाता है। तो वहाँ वहाँ क्या होगा कि उत्तरावस्था होगा, विशेषण की उत्तरावस्था होगा। तो यहाँ क्या है कि देखिए अब यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है। यह तर लगा और क्या बता रहा है कि 2 चित्र के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तुलना किया जा रहा है कि कौन चित्र अच्छा है। ठीक उसी तरह उत्तमा अवस्था में बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं के बीच विशेषता का निर्धारण करें तो यह विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है। इस शब्द के अंत में तम जुड़ता है, इस शब्द के अंत में तम जुड़ता है या सबसे अधिक जुड़ता है।
देखिए क्या है कि यहाँ उदाहरण से देखिए कि आयुष सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ क्या विशेषण की अवस्था क्या उत्तम अवस्था हो गई कि आयुष सबसे अच्छा लड़का है, यहाँ सब कंपेयर किया गया है। जबकि अगला उदाहरण देखिए, यह निबंध श्रेष्ठतम है, तो यहाँ तम लगा के यहाँ सबसे अच्छा है। ठीक है, यहाँ आप डिग्री पढ़ते हुए कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो यहाँ सुपरलेटिव वाली बात हो गई, यहाँ मतलब कि सुपर है, सबसे अच्छा है। जबकि आप आगे देखेंगे हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बनाने के लिए शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो प्रत्यय क्या है, इस पे ऊपर आगे बात करेंगे, इतना समझ लीजिए कि प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है। तो विशेषण शब्दों की अवस्थाएं में विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था दर्शाने के लिए शब्द के अंत में तर लगाया जाता है। उत्तरावस्था मतलब दो के बीच में कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ तर लगेगा, जबकि उत्तमा अवस्था दर्शाने के लिए वहाँ तम जुड़ता है या सबसे अच्छा जुड़ता है, आगे लगता है। तो यहाँ इससे क्या मतलब निकला कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में हम कंपेयर करते हैं। मूलावस्था में हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, जिस अवस्था में है उसी में रहेगा। जबकि उत्तरावस्था में क्या है कि दो वस्तु या व्यक्ति के बीच उसके गुण एवं उसके दोष क्या हम तुलना करेंगे। इससे क्या करेंगे कि एक के गुणों की अधिकता दिखाएंगे, यानी एक को अच्छा बताएंगे, एक को थोड़ा उससे कम न्यूनता दिखाएंगे, उसके गुणों में न्यूनता मतलब कि उससे कम आंकेंगे। जबकि उत्तमावस्था में क्या है कि यहाँ सबसे अच्छा बताएंगे हम। ठीक है, जैसे कि आयुष सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ जो लड़का है उसमें सबसे अच्छा कौन है, आयुष है। ठीक है, और इसी में जैसे कि कुछ देखते हैं उत्तमा मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे कि उच्च है आपका, तो उसमें उच्चतर हो गया आपका उत्तरावस्था में, और उत्तमावस्था में उच्चतम हो गया। कठिन का कठिनतर हो गया, कठिनतम हो गया। महान का महानतर और महानतम हो गया। ठीक है, और इस तरह हमारा ये विशेषण पे लेक्चर खत्म हुआ। इस पे हम एमसीक्यू सेशन अलग से करेंगे। ठीक है, और क्रिस्टल ऑयल का ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप देख सकते हैं। पहले कोई भी दिक्कत हो आप क्वेरी तो वहाँ आप मैसेज करके आप बता दें हम लोग को, या कोई दिक्कत हो तो हम जस्ट मैसेज ड्रॉप करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ये टेलीग्राम है, यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर जा रहे हैं और कंटेंट वगैरह भी जा रहे हैं, क्विज वगैरह भी जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। और आप हमारे फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ सारा लेक्चर आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है यूट्यूब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे।